रेडी, स्टार्ट। 5 साल पहले वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में उल्लेखनीय पहल करते हुए भारत ने सूर्यपुत्र 100 देशों का एक सौर गठबंधन बनाने की घोषणा की थी। विराम। इसका उद्देश्य एक और सौर ऊर्जा के हिसाब से धनी जिन देशों में ज़्यादा धूप रहती है 102 देशों को एक मंच पर लाना और अंतर्राष्ट्रीय सौर बाजार को आगे बढ़ाना था। तो दूसरी ओर भारत में भी सौर बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा करना था। विराम। तब कहा गया था कि अगर यह गठजोड़ मुकम्मल रूप में सामने आता है तो दुनिया की काया पलटने के साथ साथ भारत की तकदीर भी बदल सकता है। विराम। सबसे ज़्यादा असर खुद भारत के अंदर ही होने की उम्मीद जताई गई थी, क्योंकि तब इसमें अगले 7 वर्षों में यानी 2022 तक 1 लाख मेगावाट 100 गीगावाट बिजली भारत में सूरज से बनाने का लक्ष्य रखा गया था। विराम। हाल के एक घटनाक्रम को देखें तो कह सकते हैं कि भारत इस दिशा में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। विराम। पैरा। इसी महीने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की नींव रखी गई। विराम। भारत पाकिस्तान सीमा के पास भुज से 72 किलोमीटर उत्तर की ओर खावड़ा में पूरी तरह से बंजर जमीन पर बनने वाला यह सौर ऊर्जा पार्क 72,000 से अधिक हेक्टेयर जमीन पर फैला होगा। विराम। सौर बिजली बनाने की इन कोशिशों का एक मतलब यह निकलता है कि भारत और ऐसी पहल करने वाले दुनिया के अन्य देश पृथ्वी पर कार्बन उत्सर्जन से होने वाली समस्याओं में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। विराम। पैरा। ऊर्जा के लिए सूरज पर निर्भरता की कई वजहें हैं। विराम। पहली तो यही है कि ऊर्जा प्राप्त करने के जो दूसरे साधन हैं उनकी या तो भंडार क्षमता बहुत सीमित है या फिर उनके कई खतरे हैं। विराम। जैसे ताप बिजली संयंत्रों में तेल अथवा कोयले को जलाकर बिजली पैदा की जाती है और ये दोनों ही स्रोत भविष्य में खत्म हो सकते हैं। विराम। इसके अलावा इनसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ने जैसी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। विराम। इसके बाद पानी से विशालकाय टरबाइन चलाकर तो जो जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। विराम। जरूरत बढ़ने पर उनके लिए बांधों का आकार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन भूकंप में उनके ढहने और प्रलय जैसे हालात बन जाने का खतरा हमेशा खड़ा रहता है। विराम। साथ ही इन बड़े बांधों में जमा गाद तलहटी में जमा मिट्टी और वनस्पति के अंश से भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है, जो ग्रीन हाउस गैसों की
मात्रा बढ़ाती है, विराम पैरा। जहां तक बात है परमाणु बिजली संयंत्रों की, तो इनसे स्वच्छ ऊर्जा तो मिलती है, जिसका कोई सीधा पर्यावरणीय प्रभाव पैदा नहीं होता, लेकिन दूसरे खतरे काफी ज्यादा हैं, विराम। जैसे भूकंप, सुनामी या युद्ध की स्थिति में यदि परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उससे होने वाले रिसाव से खतरनाक विकिरण फैल सकता है, जो सभी जीवधारियों के लिए संहारक हो सकता है, विराम। इसके अलावा परमाणु संयंत्रों से निकलने वाली रेडियो एक्टिव कचरे के सुरक्षित निपटान की समस्या भी पैदा होती है, विराम। ऐसे में नाभिकीय ऊर्जा एक सुरक्षित विकल्प नहीं मानी जाती, विराम। वैसे तो जैव ईंधन, बायोफ्यूज, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जैसे कुछ और ऊर्जा उत्पादन के विकल्प हैं, लेकिन ये उतने कारगर नहीं साबित हुए हैं जितनी सौर ऊर्जा, विराम। सौर बिजली पैदा करने के लिए हमारे देश में राजस्थान और गुजरात में विशालकाय संयंत्र लगाए जा रहे हैं, विराम। हालांकि सौर ऊर्जा हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि बड़े प्लांट ही लगाए जाएं, विराम। घरों की छतों पर भी छोटे छोटे प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं, विराम पैरा। बहरहाल ऊर्जा के सारे स्रोतों की क्षमता और उनके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं का अध्ययन जिस एक निष्कर्ष पर जाकर ठहरता है, वह यह है कि भविष्य में सूरज ही हमारा कल्याण करेगा, विराम। खास तौर से विद्युत रेखा से फर्क कर्क रेखा के बीच पड़ने वाले करीब 100 देशों के लिए सौर ऊर्जा एक वरदान ही साबित हो सकती है, क्योंकि इन देशों में वर्षा ऋतु को छोड़कर पूरे साल अच्छी धूप खिली रहती है, विराम। ये देश अगर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा दे तो न सिर्फ ये अपनी काफ़ी सारी ऊर्जा ज़रूरतें एक अक्षय ऊर्जा स्रोत से पूरी करेंगे, बल्कि दुनिया के कार्बन उत्सर्जन में भी ज़बरदस्त कटौती देखने को मिलेगी।